नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर PCC चीफ जीतू पटवारी ने उठाए सवाल। CM मोहन यादव को लेकर कह दी बड़ी बात। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X के माध्यम से CM को लेकर कहा है कि उन्हें याद दिला दूं कि वे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। इतना ही नहीं, जीतू ने लिखा कि यदि मुख्यमंत्री का गृह विभाग ही बदहाल, बेहाल व बेलगाम है तो बाकी मंत्रियों की भी समझ एवं सक्रियता समझी जा सकती है। जीतू पटवारी ने लिखा कि भोपाल, जो कि प्रदेश की राजधानी है, यहाँ कार में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि राजधानी भोपाल में यह हाल है तो बाकी प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या होता होगा। मध्य प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। छतरपुर में एक 7 साल की बच्ची से बलात्कार की घटना यह बताती है कि अपराधी कितने बेखौफ हैं। 162 करोड़ का बड़ा फर्जीवाड़ा, वेतन, स्कॉलरशिप और अनुदान भुगतान के नाम पर हुआ घालमेल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बड़ा घोटाला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 5 वर्ष के दौरान वेतन, स्कॉलरशिप और अनुदान के भुगतान के नाम पर 162 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया। डेटा एनालिसिस और इंटेलिजेंस टीम की मदद से इस 162 करोड़ की बड़ी गड़बड़ी का पर्दाफाश हुआ है। मामला उजागर होने के बाद मोहन सरकार सक्रिय हो गई है। बताया जाता है कि इस मामले में अब तक 15 करोड़ की वसूली भी की जा चुकी है। इसके साथ ही इस बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अफसरों पर FIR के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इस हेराफेरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। इस मामले में अब तक एक कर्मचारी को भी बर्खास्त किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के हर जिले से शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से आने वाले दिनों में एयर एम्बुलेंस की सेवा के संचालन के प्रयास होंगे। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर से बेंगलुरु और ग्वालियर से दिल्ली और अयोध्या के बीच नई हवाई सेवाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे। सतना जिले के चित्रकूट में श्री राम वनगमन पथ संबंधी बैठक से वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रत्येक जिले से एयर एम्बुलेंस का संचालन हो, जिससे गंभीर रोगियों को अच्छे चिकित्सा संस्थानों में उपचार के लिए हवाई सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। हवाई सेवाओं से पर्यटन, व्यापार, वाणिज्य की गतिविधियों और अन्य समस्त आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि संभव होती है। MP में आदिवासी इलाकों का पिछड़ापन होगा दूर, BJP ने जनमन योजना को दी मंजूरी। आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले मध्य प्रदेश में अब आदिवासी क्षेत्र की शकल बदलने की तैयारी है। पिछड़े आदिवासी इलाकों में BJP सरकार बड़े विकास की तैयारी में है। मोहन कैबिनेट में बैठक में आदिवासी इलाकों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। CM मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आदिवासी इलाकों में 194 नए आंगनबाड़ी केंद्र शुरू करने, ग्राम सड़क योजना से मजरे टोले जोड़ने और प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह भरिया, बेगा, सहरिया जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में PM जनमन योजना में पिछड़ी जनजाति को आवास उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए राज्य सरकार बजट में प्रावधान करेगी। मंत्री कुलस्ते ने CM यादव से की IS की शिकायत, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप। जानिए मामला। मध्य प्रदेश के IS अधिकारी अनय द्विवेदी की केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने CM डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत की है। आरोप है कि IS द्विवेदी ने मंत्री कुलस्ते के रिश्तेदार अधिकारी के साथ अभद्रता की और उन्हें जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया। IS अधिकारी अनय द्विवेदी पूर्व विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी जबलपुर में MD के पद पर हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बहनोई अशोक धुर्वे पूर्व विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी में अधिकारी हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते का आरोप है कि IS द्विवेदी ने अशोक को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया है। आरोप है कि द्विवेदी ने अशोक धुर्वे के लिए कहा कि फग्गन सिंह चुनाव हार गए हैं, अब उन्हें भी हटा दो। इससे फग्गन सिंह काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों को जगह फील्ड पर नहीं दफ्तर में होनी चाहिए। IS अनय द्विवेदी की इस व्यवहार को लेकर मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से शिकायत की है। मिशन 29 पर MP BJP लोकसभा को लेकर बड़ी तैयारी, 7 शहरों में करने जा रहे हैं ऐसा काम। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। विधानसभा में 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद अब पार्टी पूरी तरह से लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। इसमें से फिलहाल 28 सीटों पर BJP के सांसद और एकमात्र छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस के कब्जे में है। लेकिन इस बार पार्टी सभी 29 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। इसे लेकर तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई है। मिशन 29 के तहत BJP
बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में बीजेपी लोकसभा वॉर रूम बनने जा रही है। इस वॉर रूम में सोशल मीडिया, IT मीडिया सेंटर सहित चुनावी रणनीति संचालित होगी। MP के पूर्व मंत्री ने जोश में खोया होश, कह दी ये बड़ी बात। मध्य प्रदेश के कदावर पूर्व मंत्री और भिंड की औरैट विधानसभा से बीजेपी के विधायक रहे डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने बड़ा बयान दिया है। वे चुनाव हारने के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। उन्होंने अपने मीरा कॉलोनी स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। ये जोश बढ़ते बढ़ते उनके मुंह से निकल गया। कार्यकर्ताओं को किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। किसी से नहीं डरना है, गलत मत फंसाना। जो गुंडागर्दी करेगा तो दे लाठी कमर तुड़वा देंगे। उन्होंने कहा कि हम हारे हैं, सरकार नहीं हारी है। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि इस विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर कांग्रेस नेता हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष बने हैं। उनके बयान को कांग्रेस ने आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा है कि लगता है कि अरविंद भदौरिया को अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए खुद कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। नौकरी के बदले रात गुजारने की डिमांड करने वाले अफसर पर मोहन सरकार का एक्शन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बीज निगम का अधिकारी नौकरी देने के नाम पर लड़कियों के साथ गंदे काम करता था। जानकारी के मुताबिक लड़कियों से नौकरी के बदले में एक रात गुजारने वाली बात कहने वाले बीज निगम के अफसर संजीव कुमार तुंतवाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया, उसके बाद उसे लेकर ग्वालियर आई। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपी को सड़क पर चलाया। सड़क पर चलाने के दौरान अफसर के कारण सिर को झुकाए रखा था। मध्य प्रदेश के मंत्री करण सिंह वर्मा बोले, गांधी जी जिंदा होते और हे राम कहते तो कांग्रेसी उन्हें भी मार डालते। मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने शाजापुर जिले के पोलाय कला में एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने पोलाय कला में मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि अगर गांधी जी आज जिंदा होते और हे राम कहते तो कांग्रेसी उन्हें भी मार डालते। बोलते कि हे राम मत बोलो आप। दरअसल मीडिया कर्मियों ने मंत्री वर्मा से कांग्रेस नेताओं के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या न जाने को लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में मंत्री बोले, कांग्रेस अपने वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। वह यह सोचते हैं कि हमारा दूसरा बोर्ड ना चला जाए। दूसरे बोर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे। स्कूली वैन के पलटने से कई बच्चे हुए घायल, एक की हालत काफी नाजुक। ड्राइवर की लापरवाही की बात आई सामने। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्कूल बसों के लगातार हादसे हो रहे हैं। आए दिन इस तरह के हादसों की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में स्कूली छात्र छात्राओं की जान पर जोखिम बना रहता है। बुधवार को फिर एक ऐसा ही हादसा हो गया। जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर बहरी बाजार के पास संचालित गोल्डन स्टार पब्लिक स्कूल की वैन सुबह करीब 9 बजे बच्चों को लेने गई थी। वहां से वापस आते समय चालक काफी तेज गति से वाहन को चला रहा था, जिसके चलते चौराहे के पास अनियंत्रित होकर स्कूल वैन सड़क के किनारे पलट गई। इसके बाद आनंद फानन में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया जाता है कि वाहन में करीब 15 बच्चे सवार थे। इस दुर्घटना के बाद कई बच्चों को चोटें आई है। इसमें से एक छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस छात्रा का नाम कंचन सेन है और ये कक्षा 3 में पढ़ती है। इस छात्रा को सीधी के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। कूनो में 10वें चीते की मौत पर गरमाई सियासत, कमलनाथ ने उठाए गंभीर सवाल। जैव विविधता को बरकरार रखने के मद्देनजर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी देश नामीबिया से 20 चीते लाए गए थे। इस मौके को एक उत्सव के तौर पर बनाया गया था, लेकिन यहाँ चीतों को संवर्धन होने के बजाय एक के बाद एक 10 चीतों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक के बाद एक चीतों की मौत पर चिंता जाहिर की है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कूनो नेशनल पार्क में 10वें चीते की मृत्यु अत्यंत चिंता का विषय। उन्होंने आगे लिखा कि एक के बाद एक चीते की मृत्यु के बाद भी सरकार की ओर से ऐसी कोई परियोजना सामने नहीं आई है जिससे चीतों के जीवन के प्रति अस्वस्थ हुआ जा सके। उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए आगे लिखा कि जितनी सरकारी धनराशि की फिजूल खर्ची चीता प्रोजेक्ट लॉन्च करने में की गई, अगर उसी अनुपात में धनराशि चीतों के स्वस्थ और सुरक्षा पर ईमानदारी से खर्च की जाती तो यह स्थिति नहीं बनती। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए यह निर्देश। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बच्चों और युवाओं में कौशल विकास करके ही रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में इन बिंदुओं को लेकर विशेष प्रावधान रखे गए हैं। मंत्री सिंह मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मंत्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट कौशल केंद्र बनाकर विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उन्होंने ड्रॉप आउट की संख्या घटाकर बच्चों को स्कूल शिक्षा से पुनः जोड़ने की बात भी कही। स्कूल शिक्षा मंत्री ने राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की विभिन्न शाखाओं में पहुंचकर निरीक्षण किया और कार्य प्रणाली को समझा।